राधे राधे। बिमला दुबे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़, तो हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आप सभी को हरतालिका तीज की कैसे की जाती है मैं विधि आप लोग को बताती हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगी ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं बता रही हूँ। तो आप लोग हरतालिका तीज का कैसे शुरू की जाती है, उसकी विधि क्या है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। एक पाटा रखिए, पाटे पे आप लाल कलर का एक कोई कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछा करके फिर उसके बाद ये देख लीजिए मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया है और थोड़ा सा मैंने चावल रख दिया है। और ये लोटा है, लोटे में मैंने लोटे में कलेवा बांध कर और उसमें स्वास्तिक बना करके उसके बाद जल डाल करके और उसमें हल्दी, सुपारी, पैसा और ये चावल 4-5 चीज़ इसको उसमें डाल करके और आम का पल्लो जिसमें 5 पत्ती हों वो ऐसा वाला पल्लो रखिए। और उसके ऊपर से कटोरी रख दीजिए। कटोरी के ऊपर दीपक जलाकर प्रज्वलित करके रखना है। तो दीपक प्रज्वलित कर लें और उसके बाद यहाँ पर हमने चावल रखा हुआ है, चावल का ढेर। और उसके बाद उसके ऊपर हमने भगवान को स्थापित किया है। जो शिवलिंग बनी बनाई शिवलिंग बाज़ार में मिलती है, बहुत लोग हैं कार्तिक शिवलिंग घर में बनाते हैं, पर मैं भगवान को स्थापित किया। ये देख लीजिए हमने। और यहाँ पे नारियल रखा, कच्चा नारियल रखा जाता है, तो मैंने कच्चा नारियल रखा। और ये सब जो दान करते हैं वो सामान है। ये रहा फल फ्रूट चढ़ाने के लिए, तो सामान आप लोग देख लीजिए। ये रहा भस्म, ये रहा भस्म रहा। और ये सफ़ेद चंदन है, गुलाल है, जनेऊ है, पीला सफ़ेद 2 तरह के जनेऊ है, चंदन है। और वो किरकिरी टाइप की जो आती है वो है, लौंग इलायची है और शहद। ये रहा चूड़ी जो आप लोग चढ़ाकर खुद अपना ले सकती हैं। तो ये चूड़ी है, ये देख लीजिए। और आगे आप लोग देखिए कि क्या क्या चीज़ लगता है पूजा में। तो सारा चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा में क्या क्या चीज़ लगता है। दही है, दही है, शहद है, गंगा जल है, दूध है। और वैसे मैंने बना बनाया पंचामृत भी ले लिया है। मेवा अलग से भी मैंने रखा हुआ है। तो आप चाहें तो चना मिर्च बना करके आप उसको चढ़ा सकते हैं और नहीं तो अलग से भी आप कर सकते हैं। बेलपत्री है और कमलगट्टा, ये रहा धतूरा, ये सफ़ेद फूल। और ये देखिए धतूरा है, समी का पत्ता है, बेल है और बेलपत्री तो बहुत ज़रूरी है। तो ये बेलपत्री है, दूब है। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर लाइए। कमल का फूल भी लीजिए आप लोग। अब ये देख लीजिए सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी क्या क्या चीज़ पूजा में लगता है। तो आप लोग इसी तरह सारा सामान का व्यवस्था करके तब लाएँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। पहले आप कलश की पूजा कर लें, कलश पे जल चढ़ा लीजिए। जल चढ़ा करके फिर उसके बाद टीका करिए। टीका करने के बाद आप उस पे फूल अर्पित करिए। फूल अर्पित करने के बाद फिर उसके बाद आप गौरी गणेश जी जो आप बना के रखे हैं दिए में, उनका भी आप गंगा जल वो सॉरी पानी से स्नान कराइए दूध से लेकर। उसके बाद स्नान कराने के बाद फिर आप भगवान का शुरू करिए स्नान कराना। तो अब मैं भगवान के स्नान करा रही हूँ। पहले गणेश जी की स्नान कराइए, नंदी जी का, ये सब पहले भगवान जी के पूरे गण को स्नान कराइए। जल से पहले कराइए, जल के बाद फिर दूध, दही और पंचामृत से आप करा लीजिए। सभी का अच्छे से एक-एक बार करके चम्मच से या किसी चीज़ से जल अर्पित करें। और उसके बाद ये देखिए बीच में शिवलिंग भी बने हुए हैं, तो आप उनको भी अच्छे से एक-एक चम्मच करके डालें ताकि वो पार्थिव शिवलिंग होते हैं, नहीं तो वो गलने का डर है। तो आप लोग प्लीज़ चम्मच से थोड़ा-थोड़ा सा ही चढ़ाएँ ना, ताकि सुबह तक वो गल ना जाएँ। तो आप लोग ये देख लीजिए कैसे चढ़ाना है। ये देखिए मैंने कटोरी से चढ़ाई लेकिन बहुत थोड़ा-थोड़ा चढ़ा रही हूँ ताकि सुबह तक गल ना जाए। तो ये देख लीजिए आप सभी को स्नान करा दी हूँ। ये देखिए ये सब लोग माता रानी और सभी को स्नान कराने के बाद फिर उसके बाद पानी, सादे पानी से, गंगा जल से आप उनको स्नान कराएँ। ये देखिए उस उसके बाद फिर आप टीका लगाइए। सफ़ेद चंदन से आप भगवान भोलेनाथ का टीका करिए। उसके बाद हाँ, सभी लोग का टीका आप करिए। ये देखिए सफ़ेद चंदन से
हमने सभी भगवान का टीका किया है। ये देखिए गणेश भगवान को हमने सिंदूर का टीका करा है और नंदी बाबा को भी सफ़ेद टीका लगाई है, तो आप लोग सफ़ेद टीका लगाइए। उसके बाद आप माता को सिंदूर का टीका लगता है या रोली का टीका लगाइए, तो उनको रोली का, हाँ ये देख लीजिए, मैं रोली का टीका जो उनको लगा रही हूँ। और उसके बाद एक-एक करके सारे भगवान को टीका करने के बाद फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए, सभी भगवान को टीका करिए। अलग-अलग चीज़ का टीका करना है। गणेश भगवान को सिंदूर का टीका करना है। सभी को स्नान कराने के बाद फिर आप उनको वस्त्र पहनाएँगे। तो अब वस्त्र पहनाने का हो गया है, तो अब ये देख लीजिए, अच्छे से सबको ये देख लीजिए, जो दूध दही लगा था उसको थोड़ा-सा हल्के हाथों से पोंछ दीजिए। और उसके बाद माता रानी को टीका करके फिर चुनरी पहनाइए। ये देखिए माता रानी को चुनरी पहना रही हूँ, तो आप माता रानी को चुनरी पहना दीजिए। उसके बाद रोली से मौली का टुकड़ा तोड़ कर आप गणेश भगवान जी को और नंदी भगवान जी को सभी को मौली तोड़ के सभी को वस्त्र के रूप में पहना दीजिए। ये नीचे में गौरी गणेश को मैं बना रखी हूँ, तो इनको भी टीका करना है और उनको हल्का धूप से उनका भी अभिषेक करके टीका लगाना है, तो उनको भी टीका लगा दी हूँ मैं। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, अब आप गणेश भगवान जी को जनेऊ पहनाएँ। और उसके बाद भोलेनाथ गणेश जी को पीला जनेऊ और भगवान को भोलेनाथ को सफ़ेद जनेऊ पहनाना है, तो आप लोग जनेऊ पहनाइए। ये देखिए मैं भोलेनाथ को जनेऊ पहना रही हूँ और जनेऊ पहना करके फिर उनको जनेऊ पहना के फिर उसके बाद सबका वस्त्र और जनेऊ वगैरह पहनाने के बाद फिर आप बेलपत्री से भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाएँ। 5, 11, 21, 51 जितना भी हो सके, जितना भी आप चढ़ा सकें आप उनको बेलपत्री चढ़ाएँ। बेलपत्री चढ़ाते समय जो पत्ती का पीछे वाला है वो अपने साइड ही के तरफ रखिए, ना कि इधर-उधर करिए। तो उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद आप सीधे फूल वगैरह, फूल है, फल है, सब कुछ चढ़ाइए। जितना भी चीज़ आप लाए हैं चढ़ाने के लिए वो सारा चीज़ चढ़ा दीजिए। तो एक-एक करके हमने सभी कुछ चढ़ा दिया है, तो आप भी इसी तरह चढ़ा दीजिएगा। और माता को लाल फूल चढ़ाइए, क्योंकि माता रानी को लाल फूल बहुत पसंद है, तो आप लाल फूल चढ़ाइए। और सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर लास्ट में आप बेल चढ़ा दीजिए, क्योंकि ऊपर ये माता रानी हैं, उनको मैंने रोली का टीका लगाया है और वो गौरा जी और वो भगवान जी हैं, तो उनको लिए मैंने सफ़ेद चढ़ाया है। सभी जितनी सामान आप लाए हैं एक करके पूरा भगवान को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद फिर एक गमछा आप भगवान के लिए गमछा भी लाएँ। देखिए गमछा भी उनको पहना दिया है, तो आप लोग गमछा भी पहना दीजिएगा इसी तरह जैसे मैंने किया है। आप लोग भी इसी तरह से गमछा पहनाइए और भगवान को वस्त्र पहनाएँ। माता रानी को जो चुनरी पहनाया जाता है, चुनरी समेत विसर्जित करें। और अगर गमछा है तो भगवान के पीछे से रख दीजिए। उसके बाद अगर सही रहे तो आप पंडित जी को दान कीजिए, अगर नहीं उसमें कुछ लग गया हो तो आप उसको आप विसर्जित ही कर दीजिए। लास्ट में आप उनको फूल का जो माला है उसको आप पहना दीजिए। ये देखिए फूल का माला पहना के उसके बाद फिर आरती धूप होगी, तो ये देखिए माला मैंने पहना दिया है। कमल का फूल ये देखिए खोल कर, वैसे बंधे-बंधे आते हैं लेकिन आप बंधा हुआ नहीं, उसको खोल कर के आप उसको चढ़ाएँ। ये देखिए भगवान को कमल का फूल बस भगवान शंकर जी को कमल का फूल बहुत पसंद है, तो कमल फूल ज़रूर चढ़ाएँ। और बेलपत्री हर चीज़ आप ज़रूर लाएँ जो भगवान को पसंद है। धतूरा, बेलपत्री और ये सब चीज़ें, खीरा भी ज़रूरी है, खीरा भी चढ़ाया जाता है, तो आप लोग खीरा मिल जाए तो चढ़ाइए, ना मिले तो कोई बात नहीं, तो आप खीरा भी चढ़ाएँ। और ये रहे गौरी गणेश, मैंने उनको भी टीका वगैरह कर दिया है, वो भी रखे हुए हैं। आप गौरा अगर अपने मंदिर में पूजती हैं तो उन्हीं गौरा जिसको आप रख सकती हैं, नहीं तो आप नया गौरा गणेश बना सकती हैं, उसका बना सकती हैं, सुपारी का बना सकती हैं। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। और उनका भी उसी तरह टीका और मौली बांध कर तब रखें। उसके बाद पान
देखिए पान को भी अंदर सुपारी और लौंग इलायची, जैसे आप पान खाते हैं उसी तरह आप पान भगवान को भी अर्पित करें। और जितने भगवान हैं उतने पान लगा लगा के आप उनको पान दीजिए, पान चढ़ाइए। तो पूजा में पान का भी महत्व है, ये है। अब उसके बाद आप जो आपने ले लाई हैं उसको चढ़ा दीजिए, जो भी प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहें उसको चढ़ा दीजिए। और जो आप देना चाहती हैं दान के लिए वो भी चढ़ा करके आप ये फल वगैरह इसके बाद अर्पित कीजिए। और फल मीठा सब कुछ अर्पित करें भगवान को। जो चूड़ी बिंदी आप लाई हैं उसको दान करने के लिए उसको आप दान कर लें। जो खुद के लिए लाई हैं उसको आप खुद पहन लें। तो इसी तरह उसके बाद आप आरती कर लें। आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो गया। और अब आप इसी तरह आप पूजा कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे को आगे बढ़ाएं। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे जी।